एकदम बढ़िया होंगे। तो एक बहुत कॉमन डाउट रहता है कि आपको सीए फाउंडेशन के कौन से अटेम्प्ट के लिए अपीयर करना चाहिए, जून और दिसंबर। तो अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स 1 ईयर में 2 टाइम्स होते हैं। फर्स्ट टाइम होते हैं जून में, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है अराउंड जनवरी फरवरी, एंड सेकेंड टाइम होते हैं दिसंबर में, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है अराउंड जून जुलाई। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा अटैम्प्ट देना चाहिए, उससे पहले मैं अपना बताती हूँ। मैंने अपीयर किया था सीए फाउंडेशन के दिसंबर 2023 एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने जून अटैम्प्ट क्यों नहीं दिया, तो उसके पीछे की स्टोरी भी सुन लो फिर। जब मैं 11th क्लास में आई थी तो आई चोज़ कॉमर्स स्ट्रीम, और मैंने कॉमर्स इसलिए ली थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर सीए। बट मेरी ज़िंदगी में कोई एक्चुअल प्लान था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने एक्चुअल में करना क्या है। मेरे प्लान्स हमेशा चेंज होते रहे। समटाइम्स आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, देन आई वॉन्टेड टू डू बीकॉम ऑनर्स, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. After that, I wanted to go to Canada and study there. After that, I joined an IELTS center and I started preparing for IELTS because I wanted to go to Australia and I wanted to study abroad. तो बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब तक मेरा 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया था, आई वॉजंट श्योर कि मैंने आगे करना क्या है। बट जिस दिन मेरा 12th क्लास का रिजल्ट आया था, उस दिन मेरा ओवरनाइट प्लान चेंज हो गया कि बस करना तो सीए ही है अब। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई बिकेम डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस कोर्स। तो बेसिकली मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई बिकॉज अगर मेरे हाथ में होता जून अटैम्प्ट देना तो मैं डेफिनेटली देती, बट मेरे पास था नहीं बिकॉज उसकी रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी थी। दैट्स वाई आई अपियर्ड फॉर दिसंबर एग्ज़ाम्स। तो मैंने जून में रजिस्ट्रेशन करवाई एंड देन मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम्स दिए। तो अगर आप पूछोगे कि मुझे कोई रेग्रेट है या नहीं कि मैंने अपने 6 मंथ्स वेस्ट कर दिए, तो नो, मुझे कोई रेग्रेट नहीं था बिकॉज वो जो 3 मंथ्स थे, अप्रैल मई जून, उन मंथ्स में मैंने अपनी बाकी स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस किया था। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे वो जो 3 मंथ्स थे जिनमें मैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकती थी और जून में अपने एग्ज़ाम्स दे सकती थी, मुझे नहीं लगता कि मेरे वो वाले मंथ्स वेस्ट गए बिकॉज उन मंथ्स में भी मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है ज़रूर। और उसके बाद जब मैंने दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करना था तो मैंने बहुत आराम से प्रिपरेशन करी और एग्ज़ाम्स भी बड़ी स्मूथली मेरे ओवर हो गए थे। नाउ कम्स अ क्वेश्चन कि आपको कौन सा अटैम्प्ट देना चाहिए। तो बेसिकली ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, आपका पोटेंशियल क्या है, क्या आप सिर्फ 2 मंथ्स में स्टडी करके यानी कि अप्रैल और मई में स्टडी करके आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो। बिकॉज सीए फाउंडेशन का सिलेबस इतना कम नहीं है, इट्स मोर देन योर 12th क्लास सिलेबस। तो अगर आपको लग रहा है कि आप डेली 10 to 12 आवर्स कंसिस्टेंटली स्टडी करके अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको आपकी रजिस्ट्रेशन जनवरी फरवरी में करवा लेनी चाहिए सो दैट आपको आगे जाके रेग्रेट ना हो कि काश आपने एग्ज़ाम्स दे दिए होते। बट अगर आपको लग रहा है कि आप 2 मंथ्स में प्रिपेयर नहीं कर पाए और आप और ज़्यादा टाइम चाहते हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करने के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली गिव योर अटैम्प्ट इन दिसंबर। बट आप खुद सोचो कि अगर आप 12th के बाद अपने फाउंडेशन एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो दिसंबर में, तो आपके पास 8 मंथ्स का टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए, और आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे हो इस चीज़ को। जो चीज़ आप जून में कर सकते थे वो आप दिसंबर तक क्यों लटका रहे हो, है ना। तो एक फैक्टर ये हो गया। बट अगर आप उन 3 मंथ्स अपनी किसी और स्किल पे फोकस करना चाहते हो, आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो, आप कोई और चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली रुक सकते हैं। तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम दिसंबर में दीजिए बिकॉज नो इश्यूज़, ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, लाइफ इज़ अ जर्नी। तो आप आराम से प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम्स दिसंबर में दे सकते हैं। बट एक और चीज़ है कि अगर आप जून के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपके पास टाइम कम होगा, है ना। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी से ना हो पाए जितने कि अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते वो होती। तो इसके 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपके एग्ज़ाम्स, अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो ही जाएंगे। बट आपको पता है कि सीए फाउंडेशन का सक्सेस रेशियो कम है ना, अराउंड 25 to 30%। तो ज़रूरी नहीं है, मे बी नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, बट रिजल्ट से कभी भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस ऐसा ना हो, बट अगर बाई चांस आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो भी आपके पास एक और अटैम्प्ट है, और जून वाला अटैम्प्ट आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो दे के ही जाएगा। आपको आइडिया तो हो जाएगा ना कि आपको किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए था, आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी, और एग्ज़ाम का डर आपसे पहले से ज़्यादा कम हो जाएगा। तो एक ये बेनिफिट है जून में अपीयर करने का।
इस वीडियो का क्रक्स ये है कि मुझे बिल्कुल भी रेग्रेट नहीं है कि मैंने दिसंबर में क्यों अपीयर किया, बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बट अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है कि आप कम टाइम में पढ़ के अच्छा स्कोर ला सकते हो और आपके पास जो फ्री टाइम है उसमें आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर जून अटेम्प्ट, बिकॉज फाउंडेशन इतना भी टफ नहीं होता है। ऑफ कोर्स इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट दैट मच, बिकॉज इसका जो सिलेबस होता है इट्स क्वाइट सिमिलर टू योर 11th-12th क्लास सिलेबस। बट अगर आपको लग रहा है कि आपसे इतनी कम टाइम में स्टडी नहीं हो पाएगी, या फिर आप और ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशंस करके फिर एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, या फिर आपके पास जो फ्री टाइम है उसमें आप किसी और स्किल पे फोकस करना चाहते हो, तो आप अपने एग्ज़ाम्स को दिसंबर तक खींच सकते हो आराम आराम से आप प्रिपरेशंस करके, और फिर अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हो। सो इट वॉज़ कम्प्लीटली माई ओपिनियन। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि आप जून अटैम्प्ट दे सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जून अटैम्प्ट ही देना चाहिए। बट अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो भी इट्स वेरी गुड, ओके। दोनों अटैम्प्ट्स अच्छे होते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसा करना सही लगता है। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स, feel free to ask me, okay? So take care, see